पटना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पटना की टीम को भागलपुर स्थित टोल प्लाजा के पास बहुत बड़ी सफलता मिली है। पटना से आई टीम ने इशाकचक थाने के सहयोग से 3 युवकों को 370 केजी गांजा के साथ धर दबोचा। बताया जाता है कि तीनों अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य हैं, जो विशाखापट्टनम से गांजे की बड़ी खेप सुपौल और मधुबनी में डिलीवरी की जानी थी। बरामद गांजे की कीमत बाजार में करीब 50 लाख बताई जा रही है। गिरफ्तार युवकों में अशोक कुमार यादव, गोविंद कुमार साव मधुबनी का, जबकि इंद्रपाल हरियाणा का रहने वाला है। ये जानकारी एमसीबी के पदाधिकारी को एमसीबी के क्षेत्रीय निदेशक कुमार धीरज को मिली गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की गई। नाथनगर बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव के लिए मंगलवार को नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से 3 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन दर्ज करवाया। नामांकन करवाने वालों में नाथनगर से ही जदयू के पूर्व विधायक रह चुके लक्ष्मीकांत मंडल ने अपना नामांकन करवाया है। लक्ष्मीकांत मंडल के नामांकन के दौरान भागलपुर लोकसभा के सांसद अजय मंडल भी उपस्थित हुए और माला पहनाकर लक्ष्मीकांत मंडल के विजयी होने की कामना की। एक बार फिर से लक्ष्मीकांत मंडल ने विकास के मुद्दे को प्रमुख मुद्दा बताते हुए चुनावी दौर में मतदाताओं से अपने लिए मतदान करने की अपील की। मैं 158 नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से 4 सेट में नामांकन दाखिल किया और नामांकन दाखिल करने के बाद अभी आप लोगों के बीच से आया हूँ और मुझे 8 तारीख को सिंबौल मिल गया और आने के बाद मुझे रास्ते में ही सुल्तानगंज में और साथ साथ मुरादपुर स्टेशन के पास और दुगच्छी में बहुत सारे लोगों ने जाकर के स्वागत किया। 3 पार्टी का था, जिसे हम लोग 3 टिंगा भी कहते हैं और उसको उल्टाने की संभावना अधिक रहती है, लेकिन एक पार्टी लोजपा निकल गया और अब लोजपा के निकलने के साथ ही 2 पार्टी, एक वीआईपी और दूसरा हम, इसलिए 4 पार्टी मिल गया और जहां 4 पार्टी 4 पैर हो गया तो और ताकत अधिक हो गई और ये चारों ताकत मिलकर के एक अस्थिर ताकत के साथ एनडीए गठबंधन अटूट है। कहीं किसी प्रकार का टूट नहीं है, कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जन क्रांति दल की ओर से ब्रह्मदेव पासवान ने नाथनगर विधानसभा से नामांकन कराया। लक्ष्मीकांत मंडल के बाद लोजपा सेक्युलर पार्टी से डॉक्टर शिवशंकर शर्मा ने नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन करवाया है। नामांकन करवाने के बाद शिवशंकर शर्मा ने कहा कि सभी पार्टियों ने क्षेत्र की जनता को ठगने का काम किया है। क्षेत्र में हर युवक को रोजगार देंगे। रोजगार क्या देंगे? जूट मिल खोलेंगे, जूट मिल जो भी युवक होगा रोजगार देंगे और शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, पानी सड़क को दूर करेंगे। भागलपुर में परबत्ती स्थित वैश्य मंथन कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए संगठक नीरज शाह ने कहा कि हमारी मांग वैश्य उम्मीदवार भागलपुर विधानसभा 156 से एनडीए गठबंधन या महागठबंधन अथवा क्षेत्रीय जनाधार वाली पार्टी से था। हमारी मांग को प्राथमिकता देने वाली पार्टी के उम्मीदवार को हमारा समर्थन जाएगा। ऐसा नहीं होने पर वैश्य मंथन समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में उतारेंगे। ये निर्णय वैश्य मंथन भागलपुर की पिछली बैठक में लिया गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वैश्य समाज के कई उम्मीदवार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वैश्य मंथन ने ये निर्णय लिया है कि सभी उम्मीदवारों के बीच एक उम्मीदवार पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी, जिससे वैश्य मतों का बिखराव न हो सके। बैठक में डॉक्टर जनार्दन साहा, डॉक्टर अरविंद पंजियारा, शंकर शाह, नीरज शाह, डॉक्टर सुभाष कुमार, अरुण बाजोरिया, आशीष अस्कंद, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, रेखा शाह, सीताराम वर्मा, मुन्ना शाह, कैलाश शाह आदि लोग मौजूद रहे। वैश्य मंथन की ओर से लगातार कई बैठकें हुई और ये हम लोगों ने मांग रखा कि महागठबंधन और एनडीए की ओर से हमारे वैश्य समाज से उम्मीदवार दिया जाए और इसके साथ ही कुछ प्रसिद्ध क्षेत्रीय पार्टियों से भी हम लोगों ने मांग रखा, लेकिन यह पूरा होता हुआ नहीं दिखा और अब ये नामांकन के स्टेज में हम लोग आ गए हैं। तो हम लोगों ने यह सोचा है, चूँकि 1 लाख से अधिक हमारा मतदाता वैश्य
समाज का भागलपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 156 में है। इसलिए हम इस अपने समाज से, और कुछ लोगों ने प्रयास किया है टिकट पाने का, उम्मीदवारी का, सफल नहीं हुए हैं। तो अब अगर नामांकन तक स्थिति साफ होती है कि कौन पाते हैं, तो जो किसी राष्ट्रीय पार्टी से हमारे उम्मीदवार होंगे, नामांकन उनका होगा, तो मंथन पूरी एकजुटता से, हमारा उद्देश्य यह भी है कि एकत्रीकरण हो, हमारा वोट बिखरे नहीं, एकत्रीकरण हो करके एक जगह जाए, जो निश्चित रूप से सफलता हमको हासिल हो। रंगरा चौक प्रखंड कार्यालय में बीएसटी पद पर कार्यरत की संदेहास्पद मौत के मामले में पत्नी ज्योति कुमारी ने नवगछिया एसपी को लिखित आवेदन देकर पति की हत्या कर दिए जाने की आशंका व्यक्त की है और पुलिस ने मामले में सम्यक जांच कर सच सामने लाकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। ज्योति कुमारी का कहना है कि 31 अगस्त की रात वे रात्रि भोज में शरीक होकर घर आए और खाना खाकर वे सोने चले गए थे और सुबह उनकी मृत्यु हो गई। इसकी जानकारी मृतक के भाई दिव्यांशु कुमार ने गोपालपुर थाना प्रभारी को दी गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द भी कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है, जिसमें हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। मेरे हस्बैंड रंगरा ब्लॉक में जॉब करते थे, मनरेगा में बीएफटी डिपार्टमेंट में। 1 तारीख को उनकी 31 तारीख की रात को वो खाना खा के आए अपने ऑफिस के सहपाठियों के साथ। फिर वो घर आए और घर आके वो उनको लोगों ने कहा, घर के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि खाना खा लीजिए। तो फिर वो बोले कि मैं खाना खा के आया हूँ। उसके थोड़ा बहुत टहल वहल के वो सो गए। सोए तो वो सोए ही रह गए। सुबह जब उनकी मम्मी गई हैं जगाने के लिए तो वो सोए, मतलब डेड पड़े। उस वक्त तो पुलिस आई, वो सारा चेक की, फिर पोस्टमार्टम के लिए ले गई। और जब पोस्टमार्टम हुआ तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया। मतलब 15-20 दिन के बाद बहुत ज़्यादा हमारे फोर्स करने पे डॉक्टर ने दिया। डॉक्टर के पास जाते थे तो वो कहते थे पुलिस मांग नहीं रही, और पुलिस के पास जाते थे तो कहते थे डॉक्टर दे नहीं रही। बहुत ज़्यादा फोर्स करने पे उन्होंने दिया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्होंने उसमें मेंशन तो कुछ नहीं किया, लिखा है कि हार्ट, ब्रेन सब कुछ ठीक है, लेकिन काउज ऑफ डेथ नहीं लिखा। झारखंड साहिबगंज सदर प्रखंड परिसर के प्रांगण में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनुकूल चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में किसान विरोधी काला कानून के विरोध में हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम किया गया। जिला अध्यक्ष अनुकूल चंद्र मिश्र ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है और यहां लगभग 70% आबादी का रोजगार कृषि पर आधारित है, लेकिन वर्तमान सरकार कृषि एवं किसानों के लिए जिस प्रकार काला कानून लेकर आई है, इससे ये साफ प्रतीत होता है कि ये सरकार पूरे कृषि और किसानों को उद्योगपतियों का गुलाम बना देना चाहती है। अनुकूल मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसानों और मजदूरों के हितों के लिए काम करने वाली पार्टी के रूप में जानी जाती है। साहिबगंज जिला से 1,25,000 किसानों का हस्ताक्षर लेकर महामहिम राष्ट्रपति को भेजने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई की ये शुरुआत है और जब तक किसान विरोधी इस काला कानून को निरस्त नहीं किया जाता है, हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। कार्यक्रम जो है सो राष्ट्रपति महोदय को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि भारत सरकार जो है वो किसान को और किसानी को बर्बाद करने पर तुली हुई है। इसके लिए काला कानून उसने पारित कर दिया है और इससे किसान तबाह हो जाएगा और किसान ही इस देश का भविष्य है, इसका रीढ़ है। रीढ़ को ही समाप्त हो जाएगा तो देश नहीं बचेगा। इसीलिए हम लोग इसके लिए लड़ाई करेंगे और उसी लड़ाई के क्रम में हस्ताक्षर अभियान है। एक एक गांव, एक एक किसान से हमको मिलकर के हस्ताक्षर कराएंगे। उसका भी शुभारंभ आज साहिबगंज मुख्यालय के साहिबगंज प्रखंड में हम लोग कर रहे हैं। झारखंड साहिबगंज रेलवे साउथ कॉलोनी स्थित भाजपा के युवा नेता कुंदन कुमार पासवान के आवास पर शनिवार को शोक सभा आयोजित कर रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी गई। उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा गया। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता बजरंगी प्रसाद यादव ने कहा कि एनडीए की सरकार में रामविलास पासवान केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे। उनका कार्यकाल काफी अच्छा रहा। उनके निधन पर राजनीतिक में गहरा असर पड़ा है। एनडीए में केंद्रीय मंत्री रहे
रहे रामविलास पासवान का आकस्मिक निधन हो जाना अपूरणीय क्षति है। रामविलास पासवान देश की राजनीति के मंझे हुए राजनेता थे। साथ ही कहा कि रामविलास पासवान दलित, गरीब, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की आवाज थे। आज़ादी के वंचित समाज के सबसे बड़े नेता रामविलास पासवान ने सामाजिक न्याय की लड़ाई में हमेशा दलितों व पिछड़ों का साथ दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्णा शर्मा, सुनील सिंह, जीतू सिंह, मनोज केसरी, पवन सिंह, विपिन शर्मा, सोनू शर्मा, अरविंद पासवान, नीरज कुमार, श्याम राय, आशीष कुमार सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। हमें लगता है कि आज़ादी के बाद पिछड़ों, वंचित समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में माननीय रामविलास पासवान जी हम सबों के मार्गदर्शक और सामाजिक न्याय की लड़ाई में हमेशा अग्रणी भूमिका अदा करने वाले एक ऐसे नेता को हम लोगों ने खोया है। आज उनके श्रद्धांजलि सभा में आज हम सभी शरीक हुए।